आइए जानते हैं पौष मास वर्ष 2022 सफला एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत जो कि वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है, वहीं पे अगर अधिक मास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। पौष मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। सफला एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के साथ श्रद्धा पूर्वक जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत को धारण करते हुए भगवान का पूजन करते हैं। इस तरह की नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक सफला एकादशी का व्रत रात्रि जागरण सहित व्रत उपवास करते हुए अगर इस व्रत को भक्ति पूर्वक रखा जाए तो उन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। एक पौष मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2022 जो कि एकादशी तिथि प्रारंभ समय 18 दिसंबर 2022 दिन रविवार रात्रि 3:33 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार रात्रि 2:33। तो एकादशी का व्रत जो कि द्वादशी युक्त शुद्ध रूप से व्रत को धारण करना चाहिए और सूर्योदय व्यापनी इस व्रत को ली जाती है। तो इस कारण से सफला एकादशी का व्रत जो कि 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि 20 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 8:05 से सुबह 9:04 तक सफला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार सफला एकादशी व्रत का पारण जो कि गोमयेन पारणम यानी कि गाय के गोबर से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो आप तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें। और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 20 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार को रात्रि 12:47 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है वह पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो एकादशी तिथि समाप्त 19 दिसंबर को रात्रि 2:33 पे है, तो आप व्रत का पारण 20 दिसंबर को सुबह 8:05 से लेकर के सुबह 9:04 तक व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय जो होगा वह समय सुबह 6:38 और सूर्यास्त शाम 5:11। एकादशी तिथि के दिन जो कि 19 दिसंबर को राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 7:57 से सुबह 9:17 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। और नक्षत्र जो होगा एकादशी तिथि के दिन चित्रा नक्षत्र जो कि सुबह 10:31 तक, उसके बाद स्वाति नक्षत्र। एकादशी का व्रत जो भी जातक रखते हैं उन्हें चाहिए कि एकादशी व्रत से एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और शुद्ध सात्विक आहार ही ग्रहण करनी चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद अपने दांतों को अच्छे तरह से साफ कर लेनी चाहिए ताकि आपके दांतों में कोई भी अन्न का रेशा ना रहने पाए। तो इस बात का ध्यान रखें और फिर रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके
नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं सफला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो, दैविक, दैहिक, भौतिक आदि सभी प्रकार के पापों का नाश हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह कहें और प्रभु से कहें कि आज मैं दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को धारण करूंगा। रात्रि जागरण आदि करते हुए, नियम निष्ठा का पालन करते हुए आज मैं व्रत को धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। एकादशी का व्रत जो कि उपवास रहते हुए इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार का सेवन करे। फलाहार में जैसे कि दूध, केला, सेब, संतरा आदि का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आपसे बन सके आप अपने इच्छा अनुसार और श्रद्धा के अनुसार फलाहार का सेवन करें। और जब भी आप फलाहार ग्रहण करें तो पहले प्रभु को उसका भोग लगा दें, उसके बाद प्रसाद के स्वरूप में उसे ग्रहण करनी चाहिए। और इस दिन जो कि भगवान का एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए जहाँ तक समय को व्यतीत करना चाहिए। रात्रि जागरण करने से एकादशी के व्रत में अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जहाँ तक हो सके जागरण आदि का कार्य करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं।